ऊपर ही। देखो भाई सवाल देखिए, कल सवाल हमने करवाए थे, दिए थे 7i के दूसरे का डी नंबर था, तीसरे का ए भी हो गया था, तीसरे का बी भी हो गया था। ये सवाल शायद हमने बता दिया था। देखो अच्छा, तीसरे का इंटीग्रेशन यहाँ पर डी, यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए के घाते 6 प्लस एक्स घाते 6। बता दी ना। अब आगे कुछ सवाल होगा तुमका, जो सरल सवाल है उनका ना बताइए, जो कठिन सवाल है वही सवाल बताएंगे। ठीक भाई, सुनने का प्रयास करते हैं। अब तब 10 मिनट हुई है, क्लास ओवर हुई। देखो तीसरे का सी नंबर सवाल, ये बताते नहीं यहाँ। तीसरे का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 4 ई की पावर 2x यहाँ पर dx आ जाएगा। इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स अपॉन अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस ई की पावर एक्स का होल, इसको टी मानूंगा, उसको कट जाएगा। इसका मैंने फार्मूला आप लोगों को बताया, 1 अपॉन अंडर रूट यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, तो इसका फंडा लॉग मॉड है यहाँ पर एक्स प्लस अंडर रूट है यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मॉड प्लस का। याद रखोगे ना, कोई दिक्कत? अगर यहीं पर ये फार्मूले में इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता, तब फार्मूला क्या बन जाता? साइन इनवर्स से यहाँ पर x अपॉन ए प्लस का सी। होश के दवा खाओ, मानो करो बात का यार, फार्मूला याद कर लो। समझ रहे बात को? बहुत अच्छा, कुछ तो हुआ। कर ले नहीं सवाल को, बताओ पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन डी नंबर क्वेश्चन देखो। इंटीग्रेशन, ये सवाल देखो, x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट यहाँ पर लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस का 1 यहाँ पर dx। इस सवाल को कर लोगे, बताओ क्या करोगे? भैया गजब। इस सवाल को देखो, इंटीग्रेशन x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 1 माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 1, इसको पूरे टी मान लो, ऊपर वाला उड़ जाएगा। इसका डायरेक्ट फार्मूला भी पढ़ाया था इसका फार्मूला क्या पढ़ाया था? इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर यहाँ पर dx। अभी लिखा था नहीं लिखा था? कर लोगे ना भाई। अगला सवाल, चौथे का ए, ये घर में तो तुम लोग करते नहीं हो। यहाँ पर 4, यहाँ पर ए, इंटीग्रेशन dx अपॉन, यहाँ पर सवाल ये सबसे गजब सवाल है, हो सकता है संभावनाजनक है कि यूपी बोर्ड में पूछा जाए। समझ रहे हो ना मेरी बात को? इस टाइप का सवाल यूपी बोर्ड में पूछा जा सकता है। कोई बताएगा इस सवाल को कैसे करना है? कुछ नहीं लेना है। इंटीग्रेशन dx अपॉन ई की पावर x प्लस, इसको मैं 1 अपॉन ई की पावर x लिख सकता हूँ, इसके नीचे एक मान लेंगे। इंटीग्रेशन 1 अपॉन, मैं dx बाद में, ई की पावर x एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पर 1 प्लस ई की पावर 2x हो जाएगा। कोई दिक्कत? इसका इसमें मल्टीपल मैंने सीधा करके लिख दिया। यहाँ पर लिख लो dx, इसको ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? e की पावर x अपॉन 1 प्लस ई की पावर 2x। यहाँ पर आ जाते हैं, इंटीग्रेशन e की पावर x अपॉन 1 प्लस ई की पावर x का होल स्क्वायर, इसको टी मानो, ऊपर वाला खत्म हो जाएगा, tan का फंडा बन जाएगा, आंसर हो जाएगा। कर लोगे ना पक्का? नेक्स्ट का लगा दें और थोड़ा लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या लिखा है? 4 का सी नंबर सवाल, क्या लिखा है? ए के पावर एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस ए के पावर 2x लिखा हुआ है। कोई दिक्कत? देखो भाई, इस सवाल को कर लोगे बिल्कुल, अभी ऐसा ही बताया। वो सवाल जो मैंने पीछे बताया वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ना? ई की यहाँ पर ए के पावर एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस ए के पावर एक्स का होल, इसको क्या मानोगे? ये वाला खत्म हो जाएगा। ए के पावर एक्स का अवकलन क्या होता है?
हाँ सही है। लॉग ई ए कांस्टेंट चला जाएगा तो यहाँ पर ए के पावर एक्स लॉग यहाँ पर ई यहाँ पर ए यहाँ पर डी टी अपॉन यहाँ पर डी एक्स हो जाएगा। तो डी एक्स बराबर डी टी अपॉन यहाँ पर ए के पावर एक्स लॉग यहाँ पर ई ए हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो ए के पावर एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस का टी स्क्वायर डी टी अपॉन ए के पावर एक्स लॉग यहाँ पर ई ए। इससे इसको काट दूंगा, ये कांस्टेंट वैल्यू हम बाहर निकल आएगी। लॉग यहाँ पर ई ए इंटीग्रेशन यहाँ पर 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस का टी स्क्वायर यहाँ पर डी टी। अब इसका तुम समाकलन कर सकते हो तो यहाँ पर 1 अपॉन लॉग यहाँ पर ई ए समाकलन लॉग यहाँ पर माइनस का ये का है 1 माइनस, तो ये फार्मूला बन जाएगा सीधे काय गुना बनाओ साइन इनवर्स यहाँ पर टी प्लस का सी। टी का मान रखा लेना, यहाँ से आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत कर लोगे ना भैया, पक्का? अगर यही फार्म इसमें थोड़ा अंतर हो जाता है, देखो अंडर रूट ऐसे इसका होता लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का स्क्वायर मॉड प्लस सी, ऐसे 1 अपॉन करके ऐसी का 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस का सी। कोई दिक्कत? तो देखो ए आगे तो इसमें मैंने साइन बना दिया, अगर ऐसा कुछ लिखा होता तो ये फार्मूला यूज कर लेता। प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला सा अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो sin इनवर्स एक्स अपॉन n प्लस सी वाई, तो वो माइनस ना होगी 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर तो sin इनवर्स टी अपॉन ए नहीं होगा, ए होगा नीचे, इसे हम लिखते कहाँ, हर में कहाँ लिखा जाता है ए, तो इसमें ए कहाँ है? मैंने लिख के तो दिखा दिया इसमें, देखो इसमें लिखा होगा एक, ए की जगह क्या लिखा है एक, एक लिखते नहीं। तुम कभी ऐसे लिखते हो 2/1 काओ फार्मूला लिख के दिखाया नहीं तुमको, देखो कोई दिक्कत? जो चीज कहेंगे वो बता देंगे तुमको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, जितनी उसमें जो कुछ होगा हम पहले ही बता देते हैं कि नहीं कोई दिक्कत ना आ पाए समझाने में, है ना? अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है, ये भी ये 5वां नंबर सवाल है। यहाँ पर 5वां नंबर सवाल इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स, यहाँ पर बाबू लिखा एक्स का पावर 4 प्लस 1 के होल पावर 3/4। ये सवाल हम तुमको पढ़ा चुके हैं, इसी का एक भाई रूप में दिखा देते हैं तुमको कैसे पढ़ाया था। जैसा इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स प्लस 4 प्लस 1 के होल पावर 3/4 यहाँ पर dx ऐसा। तो तुमको ध्यान हो कि एक बार मैंने इसको ऊपर नीचे कुछ माना था, तुम साले पढ़ते नहीं तो क्या करोगे? कोई दिक्कत नहीं, उससे पढ़ो या ना पढ़ो, यहाँ पर सुनते हैं इसको। ऐसा लिखा है देखो इसको, इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर, समझ रहे हो ना मेरी बात को? एक्स स्क्वायर, अगर इसमें मैं एक्स घाते 4 कॉमन ले लूंगा तो एक्स क्यूब निकलेगा, समझे? नहीं समझे? एक्स घाते 4 प्लस यहाँ पर 1 को होल पावर 3/4 लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ? अगर हमने यही बात तुम ही को समझाया था, अगर तुम्हें याद हो तो ये निकाल के दिखाया था, फिर निकाल के दिखाता हूँ। यहाँ पर हम अगर एक्स घाते 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पर बनेगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स घाते 4 के होल पावर 3/4 बचेगा। अगर हम घाते अलग अलग करें तो एक्स घाते 4 के होल पावर 3/4 हो जाएगा, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स घाते 4 के होल पावर 3/4 होगा। करेक्ट सर? तो इसको हम लोग इससे काट देंगे तो एक्स क्यूब है तो बचेगा, देखो चाहे बाकी तो सेम लिखा रहेगा। समझा पाए कि नहीं? मतलब पक्का ये बात तुमको याद रखना पड़ेगा, फिर याद रखने वाली चीज है नहीं, ये सवाल का कॉन्सेप्ट अपना आराम से तुम लोग कर सकते हो। बात समझे कि नहीं? घाते हम देखो, अगर हम तुमको देखे यहाँ पर लिखा है एक्स स्क्वायर वाई लिखा हुआ है, यहाँ पर समझाता हूँ।
एक्स स्क्वायर वाई लिखा है, होल पावर 3, तो तुम इसको अलग अलग करोगे तो एक्स घाते 6 वाई घाते 3 लिखोगे कि नहीं लिखोगे? ये वाला नियम मैंने यहाँ पर लगा दिया। कोई दिक्कत कि भाई अलग अलग किया जा सकता है। ये पहले पूरे में होल पावर है 3/4, हम चाहें तो मल्टीपल में तो अलग अलग किया जा सकता है। तो आप इससे समझ सकते हैं बेटर तरीके से। समझ पाए ना? देखो समझते हैं। जब इतना हो जाएगा तो हम लोग इसको कैसा लिखते और क्या लिखते वो चीज समझने का प्रयास करते हैं। पिछली बार हमने इसको हमने पिछली बार अपने मन से इसमें एक्स स्क्वायर नहीं दिया गया तो सवाल पीछे है शायद निकल आया। तो यहाँ पर क्या बचा? यहाँ पर बचा 1 + 1/x घाते 4 के होल पावर 3/। एनीवन प्रॉब्लम? यहाँ पर इंटीग्रेशन dx अपॉन ये बेटा x घाते कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यहाँ पर 1 + x घाते -4 के होल पावर 3/4, इसको क्या मानोगे? t मान लोगे। तो 1 + x घाते -4 बराबर का t मानेंगे तो 0 हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 4x घाते -5 होगा। समझ पाए ना मेरी बात को? यहाँ पर क्या हो जाएगा? dt अपॉन यहाँ पर dx हो जाएगा। तो dx बराबर dt अपॉन -4x घाते -5 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अगर हम इसको ऊपर ले जाएं तो dx बराबर x घाते 5 यहाँ पर dt अपॉन -4 लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम? तुम यहाँ पर डायरेक्ट कर सकते, उतार सकते थे फिर आरा पारा कर लेते। तो इंटीग्रेशन यहाँ पर dx अपॉन x घाते 5 t घाते 3/4 यहाँ पर x घाते 5 अपॉन -4 यहाँ पर dt हो जाएगा। इससे इसको कर दूंगा 1 अपॉन यहाँ पर 4 हो जाएगा। t को ऊपर लेते चलता हूँ साथ में -3/4 हो जाएगा। 4 ऐसे लिख दिया भाई। यहाँ पर dt हो जाएगा। इसका समाकलन कर लोगे तो समाकलन करके दिखा देता है इधर में। 1/, यहाँ पर 4 हो जाएगा। इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पर t घाते इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पर 1/4 अपॉन 1/4 हो जाएगा। इससे इसको काट दूंगा, ऐसे यहाँ पर c लगा लूंगा। तो यहाँ पर माइनस का यहाँ पर t घाते 1/4 यहाँ पर c हो जाएगा। माइनस t का मान कितना था हमारा? 1 + x घाते -4 ऐसे, अब प्लस का यहाँ पर क्या हो जाएगा? c। आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? समझ पाए कि नहीं समझ पाए? पक्का? कुछ कठिन नहीं है, समाकलन आपको करना है, काम खत्म। बस आपको कर लोगे खट दें। जाए बस प्रॉब्लम है कि आप एक बार फिर जाए बात पढ़ा, फिर उनका यूट्यूब में दिखाई वीडियो रिकॉर्डिंग में। कहे नहीं है। 6ठा नंबर सवाल देखो क्या लिखा है? इंटीग्रेशन रूट यहाँ पर भाई, ये सवाल बढ़िया सवाल है, आगे काम आएगा। 1 + x अपॉन 1 - x रूट में है सब पूरा dx है। समझे कि नहीं समझे? है ना? देखो बच्चा पार्टी, अगर हम इसकी बात करते हैं तो हमारे पास परिमेयकरण का एक नियम होता है। बात समझे कि नहीं समझे? तो इसको हम क्या करेंगे? अंडर रूट यहाँ पर 1 + x अपॉन 1 - x, यहाँ पर 1 + x अपॉन 1 + x, यहाँ पर क्या हो जाएगा? dx। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तुमको आगे चल के ऐसा कभी अगर हाई स्कूल में तुमने सवाल देखा हो त्रिकोणमिति का, 1 + का sin x अपॉन 1 - का sin यहाँ पर x, पढ़ा है कभी? याद है ना? हाँ, इसी टाइप का आगे आपको सवाल मिलेगा। इंटीग्रेशन यहाँ पर 1 + e⁻x अपॉन 1 - e⁻x dx। कोई दिक्कत? इसी टाइप का आगे और आपको सवाल मिलेगा 1 + का cos x अपॉन 1 - का cos x। कोई दिक्कत? ऐसे आपको बहुत सारे सवाल बनते जुलते मिलेंगे। बात समझे कि नहीं समझे? इसी टाइप का और सवाल बनाया जा सकता है अंडर रूट यहाँ पर 1 + cos यहाँ पर 2x अपॉन 1 - cos 2x। ये सवाल इसी के भाई परिवार, दादा दाई नानी लड़का बिटिया यही सब है ना? तो इसी टाइप का कोई भी सवाल बनाया जा सकता है। आप इससे सीखने का प्रयास करेंगे। समझ रहे हो ना बात मेरी? ठीक है, इनको रब कर देते हैं। ये हमारे लिए सब व्यर्थ है अभी के लिए।
कहते हम लोग जब हम इसका जब हम तुमको टेस्ट कराएंगे तो तुमको ये सवाल हम यही रूप में देंगे पर चेंज करके देंगे, क्लेरिफिकेशन करके पहले हम लगाते हैं फिर इसके बाद तुमसे करवाते हैं। मैचिंग जो होगा ना, सवाल मैच करेगा तो सेम मैच नहीं करेगा, है ना। कहने का मतलब है सवाल यही रहेगा, बस यहाँ पर साइन बदल के रख दूंगा या फिर कॉस्ट बदल के रख दूंगा या ए की पावर एक्स ई की पावर एक्स होल स्क्वायर, इसी का होल स्क्वायर बना दूंगा, कहीं कुछ बना दूंगा, कहीं इसी में रूट लगा दूंगा। जैसे ऐसे ये सवाल इंटीग्रेशन ऐसे बस कुछ नहीं करूंगा, रूट यहाँ पर एक्स अपॉन 1 माइनस रूट यहाँ पर एक्स, बात सब वही है, बस तुमको पूरी किताब में ढूंढ डालोगे कहीं नहीं मिलेगा। हमसे पूछो कि मैं बोलूंगा आप मेहनत करिए फिर आपको बताता हूँ। बात समझे कि नहीं समझे, ये बताएंगे पर ऐसा नहीं कि तत्काल नहीं, थोड़ा तुम भी परेशान होगे तब, ऐसा बस कुछ नहीं करते। ऐसा सवाल आपको मिलते रहेंगे, जितने सवाल बताते हैं मतलब कि सब अपने 90% हम अपना तरीका यूज करेंगे, 10% किताब का ही होगा, बस अदला बदली करते रहते हैं और कुछ नहीं। इसीलिए कठिन हो जाते हैं सवाल। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। प्रॉब्लम भाई यहाँ पर सर्व सम का यूज हो गई है, ए स्क्वायर माइनस वहां पीछे आएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, देखो चाहे एक ब्रैकेट में ए प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको इससे काट दूंगा तो यहाँ पर इंटीग्रेशन यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। अभी ये सवाल तुमको बताया था, अभी ये सवाल बताया था, याद है ना। अभी ये सवाल ऐसे करा इंटीग्रेशन x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट यहाँ पर 1 माइनस, तब ने कहा था इसको अलग अलग कर लेना बन जाएगा। अभी ऊपर पढ़ाया था तो इसको 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस का, इसको टी मान लो ऊपर वाला खत्म हो जाएगा, इसका डायरेक्ट फार्मूला यूज कर लेना। अभी फार्मूला भी पढ़ाया था, इसी का फार्मूला इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स, अरे सीधे लिखो यहाँ पर, ये सीधे लिखा है साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला, लिखा है कि नहीं लिखा है, काहे का टेंशन लेते हो। मम्मी बुला रही है तेरी, जाने कब से यहाँ आई थी, उसको पसंद आया है ना। आ जाते हैं, सुनते हैं अगला सवाल देखते हैं। कैसा छठा नंबर है, कहो ना कुछ भाई, इन जी सवाल है का माथे में छाप लेना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, समझ रहे हो ना। ये आपको आपकी किताब में भी मिलेंगे, सब पूरी जितनी दुनिया की किताबें हुई हैं सब किताबों में ई की पावर लॉग साइन एक्स और डी एक्स, हम तो इनको देने ही देने वाले हैं। इसको इसी का एक भाई लगे में लिखे लेते हैं तो ताकि हमें और अच्छा लगेगा। ई के पावर 3 लॉग एक्स हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स घाते 4 प्लस 1 के होल पावर -1 हो जाएगा और dx हो जाएगा। ऐसे ये दोनों एक ही परिवार के हैं पर एक भाई मजबूता है, एक भाई सलवरला है वाला कहानी। तो आप सुनते हैं इसको, हम लोग इसको सुनने का प्रयास करते हैं। देखो सवाल को तुम्हें सबको समझ में आया कि सवाल क्या लिखा है, ये मल्टीपल में लिखा है, ये होल पावर में ई की पावर लिखा हुआ। हमने अगर आपको याद हो कि एक फार्मूला पढ़ाया तो लॉग यहाँ पर ऐसे, इसी को अगर पता हो लॉग यहाँ पर ई का मान कितना होता है बेटा 1 होता है, कोई प्रॉब्लम। तो ई की पावर लॉग ई का मान कितना होता है 1 ही होता है, याद रखोगे। कभी भी अगर कभी भी लॉग लिखा हुआ है ई नहीं लिखा हुआ तो वो ऑलरेडी ई लिखा हुआ है, कोई दिक्कत उनसे कहोगे तो जाएगा नहीं, ये आदत है। आप समझे कि नहीं समझे, आ जाते हैं सुनते हैं, सुनने का प्रयास करते हैं। ऐसा तुमको नहीं लगता लॉग ई की पावर लॉग यहाँ पर ई लिखा हुआ है भाई, हमने अभी क्या बताया, जब लॉग यहाँ पर ऐसे लिखा जाता है साइन थीटा तो यहाँ पर ई लगा होता है कि नहीं लगा उसका, समझ रहे हो ना मेरी बात को, है ना। मजा आ रही कि नहीं आ रही, बात समझे कि नहीं समझे। इतना क्या हुआ नहीं लगी है, देखो मैंने कहीं नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर,
मानते मतलब होता है ऐसा, बात समझे कि नहीं समझे, होता नहीं कंफर्म होता है, बात समझे कि नहीं समझे। इसको हम लोग क्या लिखे, कॉस क्यूब यहाँ पर x, इसका मान कितना हो गया भाई, 1 हो गया, तब बच क्या गया 1 के पावर, अगर साइन लिखेंगे तो साइन यहाँ पर x हो जाएगा, यहाँ पर dx। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos x बराबर क्या मानेंगे t, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा t क्यूब, यहाँ पर साइन यहाँ पर x हो जाएगा, यहाँ पर dx। इसका अवकलन करेंगे तो माइनस का साइन यहाँ पर x, यहाँ पर dt अपॉन क्या हो जाएगा dx, तो dx बराबर यहाँ पर dt अपॉन माइनस का साइन यहाँ पर x हो जाएगा, टी क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर साइन यहाँ पर x, यहाँ पर dt अपॉन यहाँ माइनस का साइन यहाँ पर, इससे इसको काट दूंगा, माइनस बाहर आ जाएगा, टी क्यूब हो जाएगा। इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पर टी का घाते 4 अपॉन 4 प्लस का सी, सुरक्षित मान रखा हुआ है, टी का रखा लीजिए, आंसर हो जाएगा। बताओ, हमने कहा था ये सवाल बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मम्मी बुला रही रे, ढाई नहीं रहे मम्मी के, ये लोग डिराते नहीं आजकल के, आजकल लड़का है ना। अरे आने वाले समय में ही सब चेला बनने वाले हैं, वो डांटो नहीं। नहीं नहीं नहीं, इसी का सेकेंड नंबर सवाल देखो, इसी का सेकेंड नंबर, 7वें का सेकेंड नंबर सवाल देखो, बात समझे कि नहीं समझे। उनको अच्छा लगता होगा कि यहाँ पर कुछ चल रहा है, लॉग यहाँ पर x हो जाएगा, x का पावर 4 प्लस 1 के होल पावर माइनस 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा तुम देखो, तुम लोग देखो, उसको भी बोलो, देखो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, देखने दो यहाँ पर। अच्छा एक बात बताएं, मैंने एक फंडा पढ़ाया था, यहाँ पर एक फंडा n log यहाँ पर m पढ़ाया था, तो इसका फंडा होता है log यहाँ पर m के पावर n। तो तुमको नहीं लगता कि ये n है, ये log यहाँ पर m है, लगा, हमको भी लगा। e की पावर log यहाँ पर x क्यूब लिख सकते हैं, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जैसा लिखा है x का पावर 4 प्लस 1 का होल पावर माइनस का 1 लिख सकते हैं। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर e होता है कि नहीं होता है, तो बस हल हो गया, x क्यूब अपॉन, इसको हम लोग नीचे उतार सकते हैं, तो x का पावर 4 प्लस का 1, कोई दिक्कत ना, उतारो इसको, ना उतारो, नहीं x क्यूब नहीं समझे। अरे इसका मान कितना होता है, 1 होता है, तो ये x क्यूब कहने का, इसका मान 1 के पावर कितना हो जाएगा x क्यूब, तो नीचे उतरेगा, कोई मतलब नहीं। तो इसको हम क्या लिखें, x पावर 4 प्लस 1 के होल पावर, इसको t मान लोगे, ये वाला कट जाएगा, कोई दिक्कत का, तो राइज भर कर दें और छोटा सा, इसको x का पावर 4 प्लस 1 बराबर को t मानोगे, 4 यहाँ पर x क्यूब बराबर dt अपॉन यहाँ पर dx, तो dx बराबर यहाँ पर dt अपॉन 4 यहाँ पर x क्यूब, इसको काट दोगे बस t घाते माइनस 1 बच जाएगा, t का मान समाकलन करा लेना, आंसर हो जाएगा, है ना। अगला देखते भाई, मुझे के साथ भी, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर तक कराएंगे, बस इससे ज्यादा नहीं कराएंगे। 8 नंबर सवाल मेरे को बताने योग्य नहीं है, आप कर लेंगे। इंटीग्रेशन अंडर रूट a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स, बताओ ये बताऊं क्या सवाल, अभी पढ़ाया, 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस, कर लोगे ना पक्का। बस भैया आज वाणी यही समापन करते हैं, कल मिलते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।